जान है तो जहान में, नहीं तो कब्रिस्तान में, कि मेरे होने से आपका जीवन सुरक्षित है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समय हुई दो तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोकोडाइल की खाल से इसे बनाते थे। कोरिन्थियन स्टाइल में बनाया जाता था। दुश्मन के लिए डरावना भी होता था। हेलमेट का न पहनना सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया। पुलिस से केवल बचने के लिए हेलमेट अपने पास रखते हैं। धूल झोंकने के लिए हेलमेट को रखते हैं। 42% मोटरसाइकिल चालकों ने तो हेलमेट ही नहीं पहना था। मृत्यु की संभावना 42% से भी ज्यादा कम हो सकती है। मृत्यु का जोखिम 6 गुना और मस्तिष्क की चोट का जोखिम 74 गुने तक कम हो सकता है। जब भी हमें हेलमेट शब्द सुनाई देता है तो दो प्रकार की आकृतियां मस्तिष्क में बनती हैं। पहली, जिसे व्यक्ति बाइक या मोटरसाइकिल पे पहनता है, और दूसरा अपार शक्ति खुराना की बॉलीवुड मूवी। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले, यानी कि पहनने वाले हेलमेट पर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेलमेट की उत्पत्ति से लेकर विकास तक की वो कहानी जो एक व्यक्ति को 70% तक की यह गारंटी देती है कि मेरे होने से आपका जीवन सुरक्षित है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वह यह सीख लेता रहता है कि उसे किससे खेलना है और किससे बचना है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह उन बातों को दरकिनार करता जाता है कि उसे क्या नहीं करना है। सिर की सुरक्षा की शुरुआत मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समय हुई। हेलमेट एक ऐसे शब्द के लिए दिया गया एक अंग्रेजी नाम है जो व्यक्ति के सिर की रक्षा करता है या सिर को किसी भी प्रकार की क्षति यानी डैमेज से बचाता है। केवल सड़क सुरक्षा में ही नहीं बल्कि हेलमेट अंतरिक्ष में जाने वाले खोजकर्ताओं तक के सिर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। खैर, जिस हेलमेट की हम बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उसका जो क्रमिक विकास है वह कैसे हुआ और कहाँ हुआ? हेलमेट को किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? हेलमेट का निर्माण करने में दो तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला प्लास्टिक और दूसरा केवलर। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह अरामेटिक पॉलीमर से बनाया जाता है। यह हल्का और मजबूत होता है। इस पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता है और जंग भी इस पर नहीं लगती है। इसलिए हेलमेट को बनाने में केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। हेलमेट को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ मिनिमम वेट ही रहे ताकि पहनने के बाद अधिक वजन का आभास न हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही होता चला आ रहा है। हेलमेट प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समय से सेना के द्वारा युद्ध के समय में सिर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस्तेमाल में लाया जाता था। उस समय मिस्र के निवासी हेलमेट बनाने के लिए मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की खाल से इसे बनाते थे, क्योंकि मगरमच्छ की खाल में काफी टफनेस होती थी, काफी कठोर होती थी। इन हेलमेट को कोरिन्थियन स्टाइल में बनाया जाता था। यह ठोस होता था और सिर से गर्दन तक की सुरक्षा करता था। वहीं केवल आंख, नाक और मुंह के लिए छोटे छोटे होल किए जाते थे जिससे वह सांस ले सके और देख सके। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन यूनान में हथियार और युद्ध अपने चरम पर थे। उस समय शरीर की सुरक्षा के लिए ब्रॉन्ज यानी कांसे का एक कवच के साथ साथ ढाल यानी ब्रॉड शील्ड हुआ करती थी। वहीं यूनानी होप्लाइटस यानी पैदल सैनिक भी उस समय युद्ध के समय पर ब्रॉन्ज यानी कांसे के हेलमेट पहना करते थे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हेलमेट की बनावट हुआ करती थी जिसमें पूरा चेहरा ढका रहता था। हेलमेट कुछ ऐसी बनावट या स्टाइल में होता था जो न केवल सिर की सुरक्षा करता था बल्कि दुश्मन के लिए डरावना भी होता था। एक लंबे समय से हेलमेट की बनावट में कई प्रकार के संशोधन या रिवीजन होते चले आ रहे हैं। रोम साम्राज्य ने इसमें हिंग वाले गाल और फ्लैप्स को जोड़कर एक और नए रूप दे दिया और फिर धीरे धीरे मध्यकाल तक हेलमेट में चेहरे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विजर को और जोड़ दिया गया। तो वहीं प्रोटेक्टिव हेलमेट शांतिकाल यानी पीस टाइम आते आते हाईली स्पेशलाइज्ड बन चुके थे और आज वही हेलमेट यात्रा के समय एक व्यक्ति के सिर की सुरक्षा करता है, जिसका काम होता है कि सिर को ठंडा रखना और एयर को पास करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बिना हेलमेट वाहन के चलाने पर सीरियस इंजरी, ब्रेन ट्रॉमा, यहाँ तक कि डेथ होने की भी संभावना बन जाती है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप ही नहीं बल्कि एक वरदान भी है यदि उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। अब एक नजर उन आंकड़ों पर भी डालते हैं जो ये बताते हैं
कि वर्ल्ड वाइड हेलमेट लगाने और न लगाने से कितना नफा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, एक अध्ययन में ये पाया गया है कि साइकिलिंग के समय जितने भी लोगों को सिर की चोट या उनसे होने वाली मौत के आंकड़ों में 62% केसेस में हेलमेट का न पहनना सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया। तो वहीं एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि बिना हेलमेट के साइकिलिंग या मोटरसाइकिल चलाते समय पर सिर पर चोट लगने से मरने का रिस्क 3 गुना अधिक था। वैसे भारत में तो यह आंकड़ा कम है, पर कुछ बाहरी देश हैं जहां साइकिलिंग करते समय पर भी हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे देश में लोगों को मोटरसाइकिल चलाते समय पर भी हेलमेट को लगाने में समस्या होती है। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पुलिस से केवल बचने के लिए हेलमेट अपने पास रखते हैं पर शायद लगाते नहीं हैं, या फिर पुलिस को देखते ही लगा लेते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आंखों में धूल झोंकने के लिए हेलमेट को रखते हैं, सुरक्षा के लिए नहीं रखते। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैशन के चलते। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं लगाते, काफी लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हेलमेट को नहीं लगाते हैं। बताया जाता है कि हेलमेट पहनने से मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु का जोखिम 6 गुने से भी अधिक कम हो सकता है। यूएसए की 2008 से 2010 तक की एक रिपोर्ट बताती है कि दुर्घटना में मरने वाले 42% मोटरसाइकिल चालकों ने तो हेलमेट ही नहीं पहना था। अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि हेलमेट पहनने से मृत्यु की संभावना 42% से भी ज्यादा कम हो सकती है। एक्सीडेंट के कारण मरने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए कई देशों में हेलमेट से संबंधित कानून लागू किए गए हैं। कुछ राज्यों में हेलमेट कानून के चलते प्रत्येक मोटरसाइकिल मालिकों को वित्तीय बचत भी देखने को मिली है, क्योंकि जो बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं तो कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा धर लिए जाते हैं, तो साल में कम से कम एक बार तो उनका चालान हो ही जाता होगा। तो ये हेलमेट न केवल जान की सुरक्षा करता है बल्कि माल की भी सुरक्षा करता है। तो वहीं WHO के अनुसार सड़क यातायात दुर्घटनाओं की मृत्यु दर अफ्रीका क्षेत्र में सबसे अधिक बताई जाती है और यूरोपीय देशों में सबसे कम बताई जाती है। यानी ये कहा जा सकता है कि दुर्घटना में मरने वाले लोगों में अफ्रीका के लोग ज्यादा हैं और यूरोपीय देशों में ऐसी दुर्घटनाएं काफी कम देखने को मिलती हैं। तो वहीं WHO का ये भी कहना है कि हेलमेट के उपयोग से दुर्घटनाओं में मृत्यु का जोखिम 6 गुना और मस्तिष्क की चोट का जोखिम 74 गुने तक कम हो सकता है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जान है तो जहान में, नहीं तो कब्रिस्तान में। हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर व्यक्ति हाथ पैर से भी बेकार हो जाए तो भी बहुत कुछ चला जाता है। इसलिए बाइक चलाते समय पर हेलमेट का विशेष ध्यान रखें। अब यदि बात करें कि कौन सी कंपनी के हेलमेट सबसे ज्यादा सुरक्षित बताए जाते हैं, तो भारत में टॉप हेलमेट के ब्रांड की यदि बात की जाए तो उनमें से ये कुछ ब्रांड हैं। कंपनी का हेलमेट पहनेगा तो कभी चोट नहीं खाएगा। एक ISI देखना चाहिए। कंपनी 3 ही फेमस है। स्टील बर्ड 70 साल पुरानी कंपनी है, स्टड 40 साल पुरानी कंपनी है, वेगा है 50 साल पुरानी कंपनी। आपने देखा रोड साइड पे 200 रुपए के हेलमेट बिकते हैं, लिखा इस पे भी ISI मार्क है। आप सड़क पे भी गिरे, बगैर अगर फिसल के भी गिरे तो यही हाल होना है। अब आप स्टील वर्क का हेलमेट है तो इसमें उससे ज्यादा सेफ्टी रहेगी। इसका मतलब सेफ्टी टूटा, मतलब शीशा या उससे टूटा, परंतु इसका असर आपका सेफ है। जो हेलमेट के जो काफी प्रोटेक्टिव और मजबूत बताए जाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। यदि आप जियोपॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस बुक्स पढ़ना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप देश दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरों की जानकारी पाना चाहते हैं तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको वैल्यूएबल लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट भी चिपका सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।